बोलो भगवान भवनाथ शिव शंकर की जय। एक समय की बात है, देवराज इंद्र और इंद्राणी शची वैकुंठ में श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी से मिलने गए। पालनहार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु को प्रणाम। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रभु, आप सृष्टि के पालक हैं। सृष्टि के पालक परमपिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी आपकी नाभि से ही हुई है। और कहा जाता है कि आप ही से आदेश पाकर उन्होंने सृष्टि रचना का कार्य आरंभ किया था। ये सत्य है, किंतु प्रसंग बिना इस विषय पर चर्चा करने का प्रयोजन क्या है? श्री हरि, प्रयोजन यह है कि आप अर्थात प्रभु, देवगण में से कुछ देवताओं का ये मानना है कि सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा जी आपसे महान हैं। किंतु प्रभु, हमें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर मन तो शंकित ही है। और इसी शंका और प्रश्न के समाधान के लिए हम आपकी सेवा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। श्री हरि, परमपिता ब्रह्मा जी को महान मानने के मूल में कारण क्या है? मान्यता भावना पर आधारित होती है देवराज। जिसके मन में जिसके प्रति जैसा भाव होता है, वही स्थायी बनकर मान्यता का रूप धारण कर लेता है। यदि कुछ देवता ऐसा मानते हैं तो इसमें किसे आपत्ति अथवा हानि है, उन्हें मानते रहने दो। किंतु प्रभु, देवी लक्ष्मी, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। किसी के द्वारा किसी को छोटा बड़ा अथवा महान व लघु मान लेने मात्र से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। मान्यता के पीछे भाव और भाव के नीचे सत्यता भी तो होती है। इस समय मैं आपके तर्क मानने की स्थिति में नहीं हूँ प्रभु। तो फिर तुम्हारी स्थिति क्या मानने की है देवी? यही कि ब्रह्मा जी आपसे अधिक महान नहीं है। तुम जो मानती हो वो सब मान ले, ये आवश्यक तो नहीं देवी। सत्य को तो सभी मानेंगे ना प्रभु। देवी शची, तुम उन देवताओं के नाम बताओ जो इस प्रकार का मिथ्या भ्रम फैला रहे हैं। इधर उधर क्या देख रही हो देवी शची? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देती? अब क्या उत्तर दूं देवी लक्ष्मी? जो है वही दें। आप विवश कर रही हैं तो बता दूं कि स्वयं देवगुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ और महान मानते हैं। प्रभु, आपके विरुद्ध ये जो मिथ्या प्रचार हो रहा है, इसे आपको तुरंत ही रोकना होगा, अन्यथा आपकी महानता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। देवी लक्ष्मी, महानता का प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य अज्ञानी करते हैं, और जो अज्ञानी ये सोचते हुए कहते हैं, उसकी चिंता ज्ञानियों को क्यों करनी चाहिए भला? देवी, उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। समय आने पर सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। संभव है ऐसा प्रचार होने से किसी का हित हो। मुझे आपके आश्वासन से संतोष नहीं हुआ है प्रभु। यदि इस दिशा में आप सक्रिय नहीं हुए तो स्वयं मुझे ही कुछ करना होगा। क्यों देवराज, आप और देवी सची इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि जब जब देवताओं पर संकट आया, उन्हें असुरों और दैत्यों ने पीड़ित किया, तब तब श्री हरि ने उन्हें संकट से उबारा और उनका उद्धार किया? भगवती, इस सत्य से तो संपूर्ण जगत ही परिचित है। और इसी सत्य से जुड़ा हुआ दूसरा सत्य यह भी है कि ब्रह्मा जी ने सदा आपके शत्रुओं अर्थात असुरों का पक्ष लिया है। उन्हें इच्छित वरदान देकर बलवान बनाया है। उन्हें शक्तिशाली बनाकर देवताओं के लिए समस्याएं, संकट और विपदाएं खड़ी की है। क्या मैं असत्य कह रही हूँ? नहीं देवी लक्ष्मी, सत्य तो यही है। फिर भी देवता यही मानते हैं कि ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से श्रेष्ठ हैं, महान हैं। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। आश्चर्य ही नहीं, ये तो सर्वथा कृतज्ञता है। जो हित करे उसे महान न मानकर, जो अहित करे उसे महान मानने वालों की बुद्धि पर दया प्रकट करने के अतिरिक्त किया ही क्या जा सकता है? आप दोनों केवल ये बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? भगवती लक्ष्मी, अब निसंदेह
निसंदेह और निश्चित रूप से श्रीहरि को। यदि हम प्रभु को महान नहीं मानते तो इनकी शरण में आते ही क्यों? ये तो प्रकट सत्य ही है कि ब्रह्मदेव ने सदा ही हमारा तिरस्कार किया है, हमारी प्रार्थना को अनसुना किया है। सहायता के लिए जब जब भी हम उनके पास गए, तब तब उन्होंने खरी खोटी सुनाकर हमें प्रताड़ित किया है। इसीलिए यह तो निश्चित है कि हम दोनों श्रीहरि के पक्ष में ही रहेंगे, भले ही समूचा स्वर्गलोक और देवगण ही हमारे विरुद्ध क्यों ना हो जाए। प्रभु, मैं इसी समय ब्रह्मलोक जाकर ब्रह्मदेव से इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगी। किस प्रश्न का उत्तर देवी? यही कि आप दोनों में महान कौन है? उनसे ऐसा कटु प्रश्न करने का कारण? विवाद उठा है तो उसका समाधान भी होना चाहिए। किंतु विवाद ब्रह्मा जी ने तो नहीं उठाया। उन्हें तो संभवतः इसके विषय में कुछ ज्ञात भी ना हो। देवी, देवी, आप इस व्यापक सत्य को क्यों भूल गईं कि विवाद उठाने वाले अत्यंत ही निम्न कोटि के, स्वार्थी एवं तुच्छ प्रवृत्ति के प्राणी होते हैं, जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विवादों को जन्म देते हैं। जिनके विषय में विवाद उठता है वो तो प्राय इस विषय से अनभिज्ञ ही होते हैं। देवी, देवी, ऐसे समय में आपका ब्रह्मा जी के पास जाना और उनसे प्रश्न करना उचित नहीं होगा। अभी आपने जो कहा, इसके विरुद्ध तो मैं आचरण नहीं कर सकती। इसी में सबका हित है। देवी, देवी, गुरु बृहस्पति के विचार ब्रह्मा जी तक पहुंचने दें, उसके बाद ही हम लोग विचार करेंगे। ब्रह्मदेव, सप्त ऋषियों की उत्पत्ति आपसे हुई है और मैं भी उन सप्त ऋषियों में से एक ऋषि अंगीरा का पुत्र हूं। इस प्रकार आप मेरे पितामह हुए। आपका पौत्र होने के नाते आपके विरुद्ध कुछ भी सुनना मेरे लिए असहनीय है। बृहस्पति, तुम हमारे पौत्र हो, इसको तो सारा जगत जानता है, किंतु हमारे विरुद्ध किसने क्या कहा और तुमने क्या सुना, वो तो हम भी नहीं जानते। अतः हम जो जानते हैं उसकी चर्चा न करके वो सत्य प्रकट करो जो हम नहीं जानते। परमपिता, देवराज इंद्र और देवी शची श्रीहरि विष्णु को आपसे अधिक श्रेष्ठ और महान मानते हैं। माने, अवश्य माने, किंतु उनके ऐसा मानने से स्थिति हमारे विरुद्ध और तुम्हारे लिए असहनीय कैसे बनती है, यह हम नहीं समझ पा रहे हैं। किंतु मैं समझ रही हूँ। तुम बृहस्पति को बोलने दो। देवी, परमपिता, श्रीहरि विष्णु को आपसे श्रेष्ठ और महान मानने का क्या यह अर्थ नहीं हुआ कि आपका स्तर, पद, प्रतिष्ठा उनसे नीचे है, कम है, तुच्छ है? यही हुआ, निश्चित रूप से यही अर्थ हुआ। और परमपिता, मुझे सूचित किए बिना ही इंद्र और सची श्रीहरि विष्णु को उनकी महानता का विश्वास दिलाने गए हैं। तो ये दोनों विष्णु जी को श्रेष्ठ मानते हैं? हाँ माता, उन्होंने तो सभी देवगण के सामने कहा कि विष्णु जी की नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मदेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? किससे कहूं? तुमसे अथवा देवगुरु बृहस्पति से? विवाद की जड़ बृहस्पति ही लाए हैं, इन्हीं से कहें जो कहना है। सुनो बृहस्पति, तुम्हारे पितामह होने के नाते हम तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और ज्ञान की बात बतलाते हैं। यह वर्तमान में तो तुम्हारा हित करेगी ही, भविष्य में भी तुम्हें लाभ पहुंचाएगी। लेकिन ऐसा तब होगा जब तुम इस ज्ञान को गुणोगे, अर्थात उसे व्यवहार व आचरण में लाओगे। मात्र सुना और कहा हुआ ज्ञान लाभ नहीं पहुंचाता, लाभ तो उसे जीवन में उतारने से ही होता है। आप आज्ञा करें परमपिता, मैं उसे अवश्य ही आत्मसात करूंगा। इस ज्ञान का प्रथम अंश यह है कि ज्ञानी सदा जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। और जो तोड़ने का कार्य करते हैं वे ज्ञानी होते ही नहीं, अज्ञानी होते हैं। और उस ज्ञान का शेष अंश? 100 ज्ञानी क्या सोच और कह रहे हैं, ज्ञानी कभी इस पर ध्यान नहीं देता। यदि देगा तो वो भी अज्ञानियों की श्रेणी में आ जाएगा।
इसलिए ज्ञानी केवल एक ज्ञानी के विचार पर विचार करता है। तुम भी ऐसा करोगे तो तुम्हारे स्वास्थ्य के हित में होगा, यहां आकर मुझे लाभ ही हुआ है परमपिता। और भविष्य में भी तुम्हें लाभ ही होगा। जाने से पूर्व एक सत्य और सुनते जाओ। भगवान शिव की आज्ञा और इच्छा से ही हम दोनों प्रकट हुए थे। हम दोनों में तुच्छ और महान होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और अब तुम इस विवाद को यहीं समाप्त कर दो। स्वामी, विवाद आपने उठाया ही नहीं तो समाप्त आप कैसे करवा सकते हैं? जिन्होंने इस विवाद को प्रश्रय दिया है उन्हें शिक्षा तो मिलनी ही चाहिए। आपके विरुद्ध होने वाले प्रचार को मैं सहन नहीं कर सकती। यदि आपने इस विषय में कुछ नहीं किया तो मैं स्वयं ही सक्रिय हो जाऊंगी। देवी, हमने जो गुरु ज्ञान अभी अभी देव गुरु बृहस्पति को दिया है उसकी आवश्यकता तुम्हें भी है। अधिक क्या कहें, यदि तुम नहीं मानोगी तो देवगण में विवाद और चिंता बढ़ जाएगी। एक चिंता मिटती नहीं और दूसरी जन्म ले लेती है। हम देवताओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? वर्तमान चिंता तो अकारण ही उत्पन्न हुई है। अकारण ही देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति दो विभिन्न दलों में विभक्त हो गए हैं। देवगुरु ब्रह्मा जी को महान बता रहे हैं और देवराज श्री हरि विष्णु को। ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विवाद के बढ़ने से अहित तो हम देवताओं का ही होगा। एक हमारे अधिपति हैं और दूसरे गुरु। इस समय तो विचारणीय और चिंताजनक ये है कि यदि असुरों को ये ज्ञान हो गया कि देवगण दो दलों में बट गए हैं तो वे इस स्थिति का अवश्य लाभ उठाएंगे। इस विवाद की विडंबना है कि दोनों ही ये समझते हैं कि हम उनके साथ हैं, जबकि हम इस विवाद में किसी के भी पक्षधर नहीं हैं। हमारे लिए तो दोनों ही समान हैं। फिर भी इस विवाद का शीघ्र ही अंत होना चाहिए और इस कार्य में देवऋषि नारद ही हमारी सहायता कर सकते हैं। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। अरे 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 अरे, मुख मुद्रा से तो आप सभी देवगण चिंतित दिखाई दे रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो उसका कारण भी अवश्य होगा। और फिर नारद से चिंता का कारण छिपाने का कोई कारण नहीं। बताओ। आपसे क्या छिपाना देवऋषि, आपको तो सब कुछ बताकर हम चिंता से मुक्त होते हैं। देवऋषि, देवगण दो दलों में बट गए हैं। नारायण नारायण। जब दुर्गति होने वाली होती है तो फिर ये बटना छटना कटना होता ही रहता है, किंतु जब बटना दल में हो तो ये बटना दल दल तक ले जाता है। किंतु ये किया किसने, क्यों, बताओ। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने। नारायण नारायण। ऐसा सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। अर्थात वो समय आ गया। यहां रक्षक भक्षक बनना प्रारंभ हो गए। किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, बताओ। देवराज और देवी सची का मानना है कि श्री हरि विष्णु महान है, जबकि देवगुरु का मानना है कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी महान है। दूसरों को महान सिद्ध करने के फेरे में पड़कर प्राणी स्वयं कितना संकीर्ण, छोटा और बौना बन जाता है। नारायण नारायण। इसका कोई उपाय बताएं देवऋषि। यदि शीघ्र ही कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुरगण इस स्थिति का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। अवश्य उठाएंगे, क्यों ना उठाएंगे। फिर लाभ उठाना ये सभी की प्रवृत्ति है। दानव भी उठाएंगे लाभ, अवश्य उठाएंगे। वैसे किसी को महान बताना ये उचित है, किंतु किसी एक को दूसरे से महान बताना ये अनुचित ही नहीं, भयंकर भी है। विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। निस्संदेह बढ़ गई है। इसे घटाकर समाप्त करने का उपाय बताएं देवऋषि। कठिन है, कठिन है, नारद के लिए कठिन है। हाँ, टक्कर यदि देव और दानव में हो तो नारद उपाय बता सकता है, या दानव और मानव में टक्कर हो तो नारद उपाय बता सकता है, या तो फिर देव और मानव में टक्कर हो तो भी नारद उपाय बता सकता है। किंतु ताल ठोकने वाले स्वयं देव गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र हो तो नारद
नारायण नारायण, कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कौन कर सकता है? वही भभूतधारी, चर्मधारी, त्रिशूलधारी, त्रिकालदर्शी भगवान भोलेनाथ। आप सभी को उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। देव ऋषि, क्या यह संभव नहीं है कि आप ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को यह समझाएं कि वे दोनों मिलकर इस बात का निर्णय कर लें कि दोनों में कौन महान है? नारायण नारायण, मैं उन्हें समझाऊं? उन दोनों में से एक मेरे परमपिता ब्रह्मा जी और मेरे आराध्य श्रीहरि विष्णु हैं। उन्हें समझाऊं? मैं कदापि नहीं। पवन देव, कलयुग को आने में अभी कुछ समय शेष है। कलयुग में ऐसा होगा जब पुत्र और शिष्य अपने पिता और गुरु को कुछ नहीं समझेंगे, स्वयं तो कुछ नहीं समझेंगे किंतु उन्हें समझाएंगे। अभी वो युग नहीं आया है। अतः मैं श्री हरि विष्णु और मेरे परमपिता ब्रह्मा जी को समझाने की दृष्टता कदापि नहीं करूंगा। आप ना समझाएं तो क्या वे दोनों स्वयं चर्चा करके समझने का कार्य नहीं कर सकेंगे? अग्निदेव, उन्हें समझने की आवश्यकता है क्या? उन्हें तो इस विवाद का ज्ञान भी नहीं होगा, और यदि ज्ञान हो भी जाए तो वे क्या चर्चा करेंगे, क्या समझाएंगे और क्या समझेंगे? क्या श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी से यह कहेंगे कि वर्षा ऋतु से लेकर शरद ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप हीन रहना? और फिर परमपिता ब्रह्मा जी श्री हरि विष्णु से यह कहेंगे कि शरद ऋतु से लेकर ग्रीष्म ऋतु तक मैं महान रहूंगा और आप दीन रहेंगे? नारायण नारायण। और फिर श्री हरि विष्णु परमपिता ब्रह्मा जी का प्रस्ताव मान्य करते हुए कहेंगे, हाँ हाँ, यही उचित होगा। आप तो विनोद करने लगे देवऋषि। विनोद ही तो कर रहा हूँ, किसी का विरोध तो नहीं कर रहा हूँ। आप तो अपने ही गुरु और अधिपति का विरोध कर रहे हैं, उन्हें अज्ञानी और नासमझ समझकर। समझे? सत्य तो यह है कि वे दोनों ही महान हैं। गुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र ने अकारण ही यह विवाद खड़ा कर दिया है। फिर भी अंतिम निर्णय तो भगवान भोलेनाथ ही देंगे। आपको उनकी ही शरण में जाना चाहिए। चले कैलाश भगवान शिव के पास। जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंकर, जय जय भोलेनाथ। नंदी महाराज, कहाँ है भगवान शिव शंकर? माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माता पार्वती तो गणेश और कार्तिकेय के पास गई हैं। और भगवान शिव? वे कहाँ गए हैं ये हम भी नहीं जानते। हम स्वयं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमें तो उनसे आवश्यक निवेदन करना था। कहें तो वरुण देव, क्या निवेदन करना था? नहीं नंदी महाराज, यह तो हम भगवान भोलेनाथ के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बता सकते। किंतु स्वर्ग लोक से सदा देवराज इंद्र अथवा देवगुरु बृहस्पति ही निवेदन करने आते हैं। वे आज क्यों नहीं आए? वे अन्यत्र किसी अन्य कार्य में व्यस्त हैं। यदि आप हमें कुछ बताना नहीं चाहते तो ना सही, हमारी भांति मौन रहकर भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा करें, अन्य कोई उपाय नहीं। नारायण नारायण। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण भव। नंदी महाराज, अब आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हो रही है। देव ऋषि, आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हम भगवान भोलेनाथ की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नारायण नारायण। नंदी महाराज, सामान्य सत्य यह है कि भगवान भोलेनाथ का आसन रिक्त है, और फिर ऐसी परिस्थिति में आप परमपिता ब्रह्मा जी अथवा श्रीहरि विष्णु की प्रतीक्षा तो करने से रहे, है ना? मैं उन्हीं के आदेश से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक का वातावरण किसने दूषित किया है नारद? ये हम भली भांति जानते हैं। इसमें देवगुरु
देवराज और देवगण का ही प्रमुख हाथ है। वे ही दोषी हैं। भगवान, इस विषय में मुझे तनिक भनक अवश्य मिली थी, किंतु इस विषय में मैं इससे अधिक कुछ नहीं जानता। नारद, जब तुम्हें ब्रह्मा विष्णु के महानता के विवाद के विषय में ज्ञात हो ही गया था, तो तुम्हें तुरंत उनके पास जाकर उन्हें इस विषय से अवगत कराना चाहिए था। किंतु तुमने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली, क्योंकि तुम प्रतीक्षा करते रहे कि विवाद तूल पकड़े, विषय गंभीर हो जाए तो तुम्हें भी अपनी नारद लीला प्रकट करने का अवसर मिले। अपनी लीला प्रकट करने के प्रलोभन में तुम मौन रहे। नहीं भोलेनाथ, नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। मैं सर्वथा निर्दोष हूँ भोलेनाथ। लीला दिखाने का विचार अथवा उद्देश्य मेरा कदापि नहीं था। कृपया आप मुझे अपने कोप का भाजन न बनाए भोलेनाथ। हाँ, मैंने देवगण को इतना अवश्य कहा था भोलेनाथ कि इस विवाद को केवल भगवान भोलेनाथ ही सुलझा सकते हैं, और ये सत्य भी है भोलेनाथ। इसी उद्देश्य को लेकर मैं आपके पास आया भी था। यहाँ आए थे, किंतु अधीर होकर बिना प्रतीक्षा किए चले भी गए। क्या अब उनमें इतना भी धैर्य नहीं रहा कि हमारे लौटने तक हमारी प्रतीक्षा करते? हम इस विवाद का इसी समय अंत कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति, देवराज इंद्र, शची और देवगण सभी कैलाश पर तुरंत उपस्थित हों। जय शिव शंकर। देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र, आप हमें बताएं कि आप किसे महान मानते हैं? आप ही को महान मानते हैं परमेश्वर। हाँ भोलेनाथ, आपसे बढ़कर महान अन्य कौन है? आप दोनों जानते हैं कि हम किसकी महानता के विषय में पूछ रहे हैं, फिर भी आप उल्टी दिशा में जा रहे हैं। हमें स्पष्ट उत्तर दें कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी में कौन महान है? भोलेनाथ, देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र आपका ये क्रोध देखकर मानसिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। वो अपने मन की बात कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। कृपया आप उन्हें क्षमा कर दें और अपना ये क्रोध शांत करें भोलेनाथ, शांत करें। हमारे शांत हो जाने से यह विवाद समाप्त नहीं होगा नारद। यदि ये दोनों कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, तो हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी को कैलाश पर आमंत्रित करके इस विवाद को जड़ सहित मिटा देंगे। ब्रह्मदेव कैलाश पधारे। श्री हरि विष्णु कैलाश पधारे। आज्ञा करें भोलेनाथ। हमारे लिए क्या आज्ञा है शिव शंकर? आप दोनों भी हमारे समान सर्वज्ञ हैं, अतः ये अवश्य जानते होंगे कि हमने आपको यहां किस लिए बुलाया है। हम आपके शब्दों में सुनना चाहते हैं कि आप दोनों में महान कौन है? आप हम दोनों से महान हैं शिव शंकर। ऐसा प्रतीत होता है कि आप दोनों इस विवाद का अंत नहीं चाहते। विवाद आप दोनों को लेकर उठा है, इसका अंत भी आप दोनों को ही करना होगा। यदि आप नहीं करेंगे तो हम अपने ढंग से करेंगे, और हमारा ढंग हमारी भांति निराला होगा। ब्रह्मदेव, जब देवगुरु बृहस्पति ने आपसे कहा कि आप महान हैं, तो आपने उन्हें क्या उत्तर दिया? ऐसी बात का क्या उत्तर देता मैं?
अभी अभी आपने हमें क्या उत्तर दिया? जब हमने आपसे पूछा कि आप दोनों में महान कौन है, तो आपने प्रश्न की दिशा को बदल दिया और हमें महान बताया। अर्थात जो भी आपके सामने होगा आप उसे महान बताएंगे। देवगुरु के प्रश्न के समय यदि श्री हरि विष्णु आपके सम्मुख होते तो आप संभवतः इन्हें महान बताते। ये आपके सम्मुख नहीं थे तो आप देवगुरु से ये नहीं कह सके कि महान आप नहीं, श्री हरि विष्णु हैं। मौन रहने से अथवा स्वयं को महान मान लेने से विवाद, विपदा, समस्या, कष्ट, इन सब की खेती तुरंत खड़ी हो जाती है। अपने अतिरिक्त अन्य किसी को महान मान लेने से सद्भावना, सदाशयता, प्रेम, करुणा और परहित की भावना के झरने फूटकर बहने लगते हैं। जग कल्याण और जग शांति के लिए यही अपेक्षित भी है। यदि आप उस समय देवगुरु बृहस्पति के सम्मुख श्री हरि विष्णु को महान मान लेते तो यह विवाद वहीं समाप्त हो जाता। किंतु अब यह विवाद तो यात्रा करता हुआ यहां कैलाश तक आ पहुंचा है। श्री हरि विष्णु, जब देवराज इंद्र और शची ने ब्रह्मदेव की निंदा करते हुए आपको महान बताया तो आपने भी उन्हें रोका टोका नहीं। आपने उनसे कहा नहीं कि महान तो ब्रह्मदेव है। यह भी नहीं कहा कि सम्मुख खड़े होकर प्रशंसा करने और महान बताने वाले अस्थिर बुद्धि के प्राणी होते हैं। और श्री हरि विष्णु इस विषय और विवाद को लेकर जब देवी लक्ष्मी उत्तेजित हुई तो आपने उन्हें समझाने का प्रयत्न तो किया, किंतु आधे मन से। ब्रह्मदेव ने भी देवी सरस्वती को आधे मन से ही समझाया। उन दोनों की स्थिति को स्पष्ट रूप से न समझने का परिणाम मंगलकारी नहीं हो सकता। आप दोनों के लिए यही उचित था कि उस समय तुरंत एक दूसरे से भेंट करके तथा एक दूसरे को महान बताकर इस मिथ्या विवाद का अंत उसी समय कर देते। महान विभूतियों की महानता यदि उनके अनुयायियों में विवाद का कारण बनकर ताल बेताल नृत्य करने लगे और समय रहते यदि उस नृत्य को रोका न जाए तो महान विभूतियों की महानता पाताल प्रवेश करने में अधिक विलंब नहीं करती। अतः जो महान है उन्हें अपनी महानता की रक्षा के लिए अपने अनुयायियों, मित्रों और शुभचिंतकों को अपने समान महान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हम त्रिदेव समान रूप से महान हैं, अर्थात अपने अपने स्थान पर स्थित हैं। शिव शंकर, हमें अपनी भूल का ज्ञान हो गया है और इसके लिए हम प्रायश्चित भी करना चाहते हैं शिव शंकर। तपस्या से बढ़कर अन्य कोई प्रायश्चित नहीं। हमें प्रसन्नता होगी यदि इस विवाद में लिप्त सभी तपस्या द्वारा प्रायश्चित करके अपना मन व आचरण शुद्ध करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, आप कहाँ अदृश्य हो गए हैं ब्रह्मदेव? कृपा करके शीघ्र ही प्रकट हो जाइए ब्रह्मदेव। किंतु आप हैं कहाँ? मैं अपनी दिव्य दृष्टि से ये ज्ञात कर लूंगी कि आप कहाँ हैं। हाँ, ये क्या हुआ? मेरी दिव्य दृष्टि को ये क्या हुआ? ये रुद्ध कैसे हो गई? मुझे इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कैसे ज्ञात होगा कि ब्रह्मदेव कहाँ गए हैं? हो सकता है कि वे श्री हरि विष्णु के पास गए हों और वहां उनसे उग्र विवाद हो गया हो।
तो फिर मुझे तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। श्री हरि कहाँ है ये ज्ञात नहीं। आज मेरी दिव्य दृष्टि क्यों अवरुद्ध है ये भी ज्ञात नहीं। लगता है ये कार्य ब्रह्मा जी का ही होगा। उन्होंने मेरे स्वामी को बुलाकर उनके सम्मुख अपनी महानता का बखान किया होगा। लगता है ऐसे में मुझे तुरंत ब्रह्मलोक पहुंचना होगा। मेरी सखी होने का ढोल पीटती हो, किंतु मेरे यहाँ आने पर आओ भगत का एक शब्द तक नहीं निकला तुम्हारे मुंह से। क्या ये मेरा अपमान नहीं है? बिना बुलाए आने वाले अतिथि की आओ भगत नहीं की जाती। पहले ये बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? मेरा प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। बताओ, सृष्टि की रचयिता मेरे स्वामी ब्रह्मा जी कहाँ हैं? उन्हें अचानक कहाँ अदृश्य कर दिया है तुम्हारे स्वामी श्री हरि ने? विद्या की देवी बनती हो और अविद्या से ग्रसित हो, कला की अधिष्ठात्री कहलाती हो और आचरण में कलाहीनता है। तुरंत बताओ कि मेरे स्वामी श्री हरि विष्णु कहाँ हैं? धन की देवी कहलाने वाली शब्द और व्यवहार से इतनी निर्धन होगी, इसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। अविलंब बताओ, ब्रह्मदेव कहाँ हैं? मैं महान देव श्री हरि विष्णु की पत्नी हूँ। मुझसे प्रश्न कौन कर सकता है? महान? श्री हरि महान? ये भ्रम कब हुआ कि श्री हरि महान है? ब्रह्मदेव ही महान है। ब्रह्मदेव और श्री हरि से महान? कोई सुनेगा तो उपहास करेगा। उपहास करे, किंतु ब्रह्मदेव श्री हरि से महान है। नहीं, दोनों में श्री हरि महान है। मैं कहती हूँ ब्रह्मदेव महान है। और मैं कहती हूँ कि श्री हरि विष्णु महान है। नहीं है। हैं। नहीं है। हैं। नहीं नहीं नहीं। है। देवियों, क्या इस प्रकार का संवाद और विवाद आपको शोभा देता है? आप दोनों तुरंत कैलाश पर आए। ओम नमः शिवाय। देवियों, आप एक दूसरे को इस प्रकार रोष से न देखकर हमारी ओर देखें और बताएं कि क्या इस प्रकार का आचरण आपको शोभा देता है? आप दोनों जगत पूज्य देवियां हैं। आपके जिन भक्तों ने अपने मन मंदिर में आपकी प्रतिष्ठा बनाकर रखी है, यदि उन्हें ज्ञात हो जाए कि आप तो अकारण ही निम्न स्तर पर उतर आती हैं, तो आपके भक्त कौन से स्तर पर पहुंचेंगे? यदि उन्हें यह ज्ञात हो जाए कि जिन्हें वो पूजते हैं वो पूज्य है ही नहीं, तो क्या स्थिति होगी आपकी और क्या गति होगी उनकी? हमें जो मानते हैं उनकी मान्यता की लाज रखने के लिए हमारा मान्य बना रहना अति आवश्यक है। सत्य को अधिक समय तक ओट में नहीं रखा जा सकता। जगत पर सत्य प्रकट होते ही निराधार महानता शून्य में जाकर शून्य हो जाती है। किंतु भगवान, निकाल दे अपने मन से इस भ्रम को कि किसी ने किसी को अदृश्य किया है। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही महान हैं। वे अपनी भूल का प्रायश्चित करने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। उनका प्रायश्चित पूर्ण होते ही वे अपने अपने लोग लौट आएंगे। तब तक आप धैर्य धारण करें। भगवान, मैं ब्रह्मदेव को देखने के लिए आतुर हूँ। मैं भी श्री हरि के दर्शन करना चाहती हूँ। कृपा कर आप बताएं कि वे कहाँ हैं? हमने ही आपकी दिव्य दृष्टि अवरुद्ध कर दी थी। अब आपकी शक्तियां पूर्ववत जागृत हो गई हैं। अतः आप उन्हें स्वयं खोजें। वे अवश्य आपको दिखाई देंगे। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
कुमार स्वामी कार्तिकेय की जय, श्री गजानन गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रणाम पिता श्रेष्ठ। माता, पिताश्री ने हमारे प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया और अचानक ही अदृश्य हो गए। इसका क्या अर्थ है माता? माता, ऐसा आज तक नहीं हुआ कि पिता महादेव ने हमारे प्रणाम का उत्तर न दिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे यहाँ आगमन से उन्हें प्रसन्नता नहीं हुई। माता, कृपा करके इस रहस्य का कारण क्या है, ये हमें समझाए। कुछ कहे ना माता। क्या कहूँ? तुम स्वयं जानते हो। तुमने अनेक बार देखा भी है कि तुम्हारे पिता अद्भुत और विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी इन रहस्यपूर्ण लीलाओं को उनके अतिरिक्त और कौन जान सकता है? तो क्या पिता महादेव कोई लीला रचाने गए हैं? हो सकता है, यह भी हो सकता है कि अपने भक्तों की पुकार पर उनका उद्धार करने गए हों। भक्तों की पुकार तो तुमने भी सुनी होगी। वैसे भी उन्हें हमसे अधिक अपने भक्तों का ध्यान रहता है। मुझे लगता है वे वहीं गए होंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव आराधकों, हम आप सभी की एक निष्ठ आराधना से प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? आशुतोष शिव शंकर, प्रणाम। अनजाने ही महानता के भ्रम में पड़कर मैंने अहंकार को प्रश्रय दिया और अकारण विवाद उत्पन्न किया, किंतु आपने अल्प प्रायश्चित से प्रसन्न होकर अपनी महानता का परिचय दिया है। प्रसन्न है, इसीलिए वरदान देने के लिए यहाँ आए हैं। वरदान मांगो। प्रभु, इस सृष्टि की रचना मैंने आपके आदेश से ही की है। इस जगत का एक और नाम भव भी है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस भव के भीतर समाहित होकर भवनाथ के रूप में उत्पन्न हो। आपके आदेश से मैं जगत का पालक बना हूं भोलेनाथ। नाथ शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। हमें यह रमणीय स्थल अत्यंत प्रिय है। हम आप सभी देवगण से यह अनुरोध करेंगे कि आप सभी अपने अंश रूप में यहां निवास करें। भवनाथ शिवलिंग में हमारी शिव ज्योति सदा के लिए विराजमान रहेगी। आपकी आज्ञा का पालन होगा महादेव। समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर,
समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। ओ इन भवनाथ की शरण में आके हुआ ये मन को अनुभव, करे असंभव को ये संभव, निर्धन को दे वैभव। अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर, अज्ञानी को ज्ञान है देते ये ज्ञानी ज्ञानेश्वर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। गगन है मस्तक धरा चरण है सृष्टि इनकी काया, वायु इनसे श्वास है लेती धूप है इनकी छाया। दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर, दिशाएं भुजाएं कटी है पर्वत ऋतुएं हैं वाघंबर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर।
यम नियम संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। यम नियम संयम है इनसे, जप तप योग है इनसे, यत्र तत्र सर्वत्र यही है मिलन वियोग है इनसे। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। शंका है समाधान यही है, प्रश्न यही है उत्तर। पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर, समय की पुस्तक के पृष्ठों पे हैं जिनके हस्ताक्षर। वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर, वो भवनाथ ही पार कराएं जन जन को भवसागर। ऐसे महेश्वर शिव जिनके हस्ताक्षर समय की पुस्तक पर विद्यमान है, समय और सृष्टि जिनके द्वारा गतिमान है, जिन्होंने अनैतिकता, अनीति, अन्याय और दमन को समाप्त करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सदा ही जगत का कल्याण किया है, जो संयम और नियम के समर्थक हैं, किंतु यदा कदा स्वयं भी व्यग्र हो उठते हैं। उनकी इस व्यग्रता में ऐसे अनेक कल्याणकारी रहस्य निहित होते हैं जो भावी घटनाओं की सूचना देते हैं। यद्यपि महेश्वर रुद्र हैं, संहार के देवता हैं, तथापि वे समय समय पर अपनी संहारक शक्तियों को रचनात्मक रूप में प्रकट करते रहते हैं। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है स्वामी, आप इतने व्यग्र क्यों हो रहे हैं? ध्यान में होते हुए भी आपके होंठ क्यों कांप रहे हैं? स्वामी, स्वामी आंखें खोलें। स्वामी, स्वामी कुछ तो बोले स्वामी। क्या बात है देवी, तुम इतनी व्यग्र क्यों हो रही हो? आपकी व्यग्रता देखकर। हाँ, हम व्यग्र और अशांत तो हैं। किंतु क्यों? कारण क्या है? एक कारण हो तो बताएं। कारण तो अनेकानेक है। इस जगत में देव, दानव, मानव कोई भी अनाचार अथवा अत्याचार से अछूता नहीं है। ये सभी समय समय पर अवसर पाते ही स्वार्थवश अथवा भोगवश उद्दंड होकर नैतिकता की मर्यादित सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। इससे जगत में हाहाकार बढ़ता है और हम अशांत हो जाते हैं। स्वामी, आपने जिस सत्य का अनुभव किया वह कहा, अब मैं भी अपने अनुभव का सत्य कहूं? अवश्य कहो देवी। इस जगत में होने वाले समस्त अनाचारों, अत्याचारों और अनैतिक कार्यों को आपके अतिरिक्त अन्य कौन रोक सकता है? देवी, हमने निश्चय किया है कि इस बार अपने अंश से एक ऐसा रुद्रावतार उत्पन्न करेंगे जिसके भय से प्राणी अनुचित कार्यों से विरक्त हो जाए, न्याय, नीति तथा सत्य का उल्लंघन करने से पहले उसे उसके परिणाम का भय हो। कारण कि परिणाम का भय विचार कर प्राणी अनैतिक व अनुचित कार्यों से दूर रहता है। अनैतिक व अनुचित कार्य वे ही प्राणी करते हैं जो परिणाम के भय से अनभिज्ञ हो। स्वामी, आपका विचार एवं निश्चय उत्तम और कल्याणकारी है। देवी, तुम तो जानती हो कि हम रुद्र हैं, संहार की देवता हैं।
अपने अंश से उत्पन्न होने वाले उस रुद्रावतार के माध्यम से हम अपनी संहारक शक्ति को रचनात्मक रूप प्रदान करेंगे। स्वामी का ये संकेत निश्चित ही किसी पुण्य आत्मा से जुड़ा हुआ है। ओम नमः शिवाय, 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 देवी अनुसुईया, नमः शिवाय। तुम पिछले 7 दिनों से निरंतर शिव आराधना कर रही हो। हमारे बार बार समझाने पर भी तुमने पिछले 7 दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारी इस हठपूर्ण आराधना का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए आपकी किसी भी बात का मैं प्रतिरोध नहीं करूंगी। किंतु मुझे दुख इस बात का है कि ब्रह्मा जी से उत्पन्न श्रेष्ठ सप्तर्षियों में प्रमुख होते हुए भी आप अत्रि ऋषि अपनी साध्वी पत्नी की संतान कामना पूर्ण करने में उपेक्षा क्यों दिखा रहे हैं? इस सत्य को तो आप भली भांति जानते हैं कि नारी के मन में छुपी ममता को संतुष्टि तभी मिलती है जब उसकी गोद भरी हो। क्या आप ये भी नहीं जानते कि अपनी संतान का मुख देखे बिना नारी जीवन की कोई सार्थकता नहीं है? फिर भी आप ऐसे कठोर वचन कहते हैं कि मेरी आराधना का कोई परिणाम नहीं होगा। देवी अनुसुईया, तुम्हारे सतीत्व के तेज से समस्त जगत परिचित है, किंतु हम इस कटु सत्य से मुक्त नहीं हो सकते कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है। ये हम अपने दिव्य ज्ञान के बल से जान चुके हैं। अब जैसी तुम्हारी इच्छा तुम करो, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, मैंने सदा मन, वचन, कर्म से आपकी सेवा की है। नारी और पत्नी का हर कर्तव्य और धर्म निभाया है। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे भाग्य में अपनी संतान का सुख नहीं है? शिवाराधना से तो असंभव भी संभव हो जाता है। फिर माता बनने की मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? देवी अनसुईया, जागो। हम तुमसे कुछ कहने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। आओ सती अनसुईया, हमें तुमसे कुछ कहना है। शिवशंकर प्रभु, प्रणाम देवाधिदेव, प्रणाम। हे भोलेनाथ, हे शिवशंकर प्रभु,
प्रभु, क्या मेरी मात्र कामना कभी पूर्ण नहीं होगी? तुम्हारे इसी प्रश्न के समाधान के लिए हम यहां प्रकट हुए हैं। तुम्हारे सतीत्व तेज के प्रभाव से संपूर्ण जगत ही नहीं, अपितु जगत के नियंता त्रिदेव भी प्रभावित है। इसीलिए शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगी। मैं माँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की माता मैं बनूंगी? कब? कैसे प्रभु? यह हम तुम्हें अभी नहीं बता सकते देवी। हे शिव शंकर, क्या आप नहीं जानते कि मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करने के लिए कब से आपकी आराधना कर रही हूँ? फिर भी आप मुझे निश्चित उत्तर क्यों नहीं देते प्रभु? देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारी तपस्या और साधना पर निर्भर है। किंतु भगवान, तपस्या रत रहने के उपरांत भी मेरे स्वामी ने मुझसे ये क्यों कहा कि अपनी संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं है? उन्होंने सत्य ही कहा है अनसुईया। तुम अपनी कुक्षी से किसी भी बालक को जन्म नहीं दोगी, परंतु जगदंबा से भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तुम जगत की माता नहीं, जगत के नियंताओं की माता बनोगी। इसलिए अब अपनी स्वयं की संतान को प्राप्त करने की कामना को त्याग कर महान त्रिदेवों की माता बनने के उद्देश्य से तपस्या आरंभ करो। तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल होगी। भोलेनाथ, स्वामी, स्वामी उठिए, स्वामी उठिए ना। क्या हुआ अनुसुईया? स्वामी, अभी मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा और स्वप्न में भगवान शिव शंकर को देखा। ये स्वप्न तो अत्यंत शुभ है। कहाँ देखा तुमने भगवान शिव शंकर को? यही अपने आश्रम के आंगन में। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आदेश दिया कि मैं तपस्या करूं। तपस्या? वो तो तुम करती ही हो। भगवान शिव ने कहा कि मैं जगत के नियंता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता बनूंगी। जगत की माता से भी उच्च स्थान होगा मेरा, जगत के नियंताओं की माता। लगातार अखंड शिव की आराधना करने वाली अनसुईया को स्वप्न में शिव दिखाई दे और उससे मनोकामना की बात करें तो इसमें आश्चर्य कैसा? हर प्राणी के स्वप्न में उसके अपने विचारों का प्रतिरूप होता है अनसुईया। तो क्या स्वामी, भगवान शिव की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं होगी? ये तुम्हारी आस्था पर निर्भर करता है। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता।
अनसुया? नारायण नारायण। सप्त ऋषियों में महान ब्रह्मपुत्र अत्रि महर्षि की धर्म पत्नी सती अनसुया को तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आश्चर्य है। देवर्षि, आप देवर्षि, क्या आप बता सकते हैं कि सती अनुसुईया को ऐसी कठोर तपस्या करने की क्या आवश्यकता पड़ी? नारायण नारायण। मेरा प्रश्न भी यही है देवराज, किंतु उत्तर कौन देगा? क्या आप सती अनुसुया को पहले से ही जानते हैं? ओम के उच्चारण की प्रतिगूंज इतनी तीव्र है देवर्षि कि इसका प्रभाव स्वर्ग तक हो रहा है। उसी गूंज से प्रभावित होकर मैं यहां चला आया तो देख रहा हूं कि अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया कठोर तप कर रही हैं। देवर्षि, आपको यह तो ज्ञात होगा कि यह कठोर तप किस लिए कर रही हैं? नहीं, मुझे इस विषय में तनिक भी ज्ञान नहीं है, और इस विषय में ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता भी क्या है देवराज? वास्तविकता में तो देवराज हमें इनकी तपस्या के उद्देश्य को नहीं, उसके प्रभाव को देखना अति आवश्यक है। नारायण नारायण। देवी अनुसुईया, मैं अत्रि तुम्हें आश्रम ले जाने के लिए आया हूँ। इस कठोर तपस्या का त्याग कर आश्रम चलकर स्वर्ग के सुख का भोग करो। जिस सुख की प्राप्ति के लिए तुम ये तपस्या कर रही हो, वो सुख मैं तुम्हें दूंगा। दुष्टेंद्र, चली कपटी पापी, स्वर्ग सत्ता के गर्भ में चूर और अंधे होकर पर स्त्री पे कुदृष्टि डालना तेरा स्वभाव बन गया है। किंतु हर स्त्री वो नहीं होती जो तू समझता है। हर स्त्री ऐसी गिरी हुई नहीं होती जिसे नीचे झुककर तू सरलता से उठा सके। यदि इसी समय तू मेरे श्राप की ज्वाला से भस्म होना नहीं चाहता तो चला जा मेरे सामने से, तुरंत चला जा। किंतु यहाँ आकर और मेरे स्वामी का रूप धारण करके तूने पाप और कुकर्म तो किया ही है, और इस कुकर्म के परिणाम से तो तू बच ही नहीं सकता इंद्र, नहीं बच सकता। देवी अनुसुईया, अनुसुईया के अपमान का फल आज न सही किंतु भुगतना अवश्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे स्वर्ग से पतित होना ही पड़ेगा। क्षमा करें देवी, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें देवी, मुझसे भूल हुई है। ये भूल नहीं, अपराध है। मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ देवी। कब तक तुम अपराध करोगे और कब तक तुम्हें क्षमा किया जाएगा? ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। अपराध के पीछे भागता हुआ दुष्परिणाम इतना दृढ़ और बलवान होता है कि उसके और अपराधी के बीच में खड़ी दुर्बल क्षमा को वो धक्का मारकर एक और हटा देता है। और वैसे भी तुम क्षमा के योग्य हो ही नहीं, तुम तो दंड के योग्य हो। देवी अनुसुईया, मैं भविष्य में सावधान रहूंगा, किंतु इस बार आप मुझे क्षमा कर दें। अर्थात क्षमा और परिणाम के विषय में मैंने जो कहा वो तुमने सुना ही नहीं, अथवा सुनकर भी समझा नहीं। मैं फिर समझाती हूँ। अग्नि में हाथ डालकर यदि अग्नि से क्षमा मांगो कि हाथ में जलन न हो, तो क्या यह संभव है? अपराध और कुकर्म का बीज फले फूले बिना रहता नहीं है इंद्र। अन्य कोई उपाय बताएं देवी। तूने मेरी तपस्या खंडित की है और मैं ही तुझे उपाय बताऊं? तेरा तो कोई उपाय है ही नहीं, किंतु मैं तपस्या द्वारा अपना मनवांछित फल पाकर ही रहूंगी। नारायण नारायण। परमपिता, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। देवी अनसुया की तपस्या दिन प्रतिदिन उग्र से उग्रतर होती जा रही है। परमपिता,
अब तो ये आपके वरदान से ही शांत होगी। अनसुया के समान महान सती इस जगत में अन्य कोई भी नहीं है नारद। उसकी इच्छा पूर्ति करना हम त्रिदेवों का कर्तव्य है। क्या अभिप्राय है आपका सृजनहार? क्या अनसुईया हम त्रिदेवियों सरस्वती, पार्वती तथा लक्ष्मी से भी महान सती है? सत्य तो यही है कि सतीत्व के विषय में उनकी समानता तुम तीनों में से कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हें इस विषय में किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए। ये कहकर आप हम तीनों का अपमान कर रहे हैं सृजनहार। नारायण नारायण, मैं तो माता सरस्वती की बात का समर्थन करूंगा परमपिता। यदि सती अनसुया का सतीत्व त्रिदेवियों से महान है तो उसे अपनी सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा, उसे सिद्ध करना होगा। नारद, तुम फिर अपनी लीला का विस्तार करने लगे। नहीं परमपिता नहीं, मेरा उद्देश्य स्पष्ट है, निष्पक्ष है। फिर भी आपको मुझ पर संदेह है तो मैं चला। नारायण नारायण। सुना आपने क्या कहा नारद ने? नारद का क्या, वो भावी का आयोजन करने के लिए कुछ भी कहता रहता है। अपनी लीला को विस्तार देना उसका लक्ष्य होता है। हम नारद की चर्चा नहीं करते, किंतु आपको यह तो मानना ही होगा कि बिना प्रमाण किसी की महानता सिद्ध नहीं होती। महानता सिद्ध करने के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? प्राणी के गुण और उसके आचरण से उसका संपूर्ण चरित्र उजागर हो जाता है। किंतु हमने ना तो अनसुया के गुण देखे हैं और न चरित्र। होगी वो महान सती, किंतु हम तीनों से महान है ये प्रमाणित नहीं है। हमारे कहने से ऐसा मान लेने में क्या आपत्ति है देवी? हमारे सिर के ऊपर से निकल जाने वाले आपके कथन को कैसे माना जा सकता है? तो फिर तुम चाहती क्या हो देवी? यही कि आप अनसुया के सतीत्व की परीक्षा करें। स्वामी, ये ओम का निनाद कैसा हो रहा है? सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनुसुईया का वो तपस्या करके अपने सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही हैं। नारायण नारायण। प्रभु आपने जो कहा मैं भी उसी का अनुभव कर रहा हूँ। हाँ नारद, तुम क्या अनुभव कर रहे हो? नारायण नारायण। यही माता कि सतियों में सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया अपनी तपस्या द्वारा सतीत्व का प्रकाश तीनों लोक में प्रसारित कर रही हैं। कैसे कर लिया तुमने ये अनुभव? हमने तो अब तक कुछ भी अनुभव नहीं किया। माता, इसकी चर्चा तो सर्वत्र है। ब्रह्मलोक से यही चर्चा सुनकर आ रहा हूं मैं। और माता, वहां ब्रह्मलोक में माता सरस्वती और परमपिता ब्रह्मा जी के बीच इस विषय को लेकर विवाद भी आरंभ हो गया है। कैसा विवाद? परमपिता ब्रह्मा जी का यह कहना है कि जगत की सर्वश्रेष्ठ सती अनसुया है, जबकि माता सरस्वती इसे मानने के लिए तैयार ही नहीं। नारायण नारायण। सरस्वती ही क्यों? ये बात मैं भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। माता सरस्वती ने तो यहाँ तक हट पकड़ ली है कि अनसुया को अपने सतीत्व की महानता का प्रमाण देना होगा। हाँ स्वामी, सतीत्व की श्रेष्ठता का प्रमाण तो अनसुया को देना ही होगा। नारद, तुम हमसे पहले यहाँ आ पहुंचे, इतना शीघ्र? नारायण नारायण। परमपिता, श्री हरि के दर्शन करने आपको यहाँ आने में समय लगा, कारण कि आप समस्या का बोझ लेकर साथ आ रहे थे और मैं तो मात्र श्री हरि के दर्शन करने आया हूँ। अनसुईया का यह आह्वान
हमारे लिए ही है श्री हरि। देवी सरस्वती की तीव्र इच्छा है कि हम अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेकर उसे वरदान दें। यदि वरदान देना ही है तो उसके सतीत्व की महानता की परीक्षा लेकर ही दिया जाना चाहिए। मैं भी श्री हरि से यही अनुरोध करूंगी। नारायण नारायण। श्री हरि, देवी सरस्वती के पश्चात देवी लक्ष्मी का आग्रह भी यही है कि हमें अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेनी चाहिए। लगता है यह कार्य करना ही होगा, किंतु ऐसा करने से पूर्व हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। ये तपस्या हम त्रिदेवों को प्रसन्न करने के लिए ही हो रही है। हर हर महादेव। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि सती अनुसुया की तपस्या एवं आह्वान का तीव्र स्वर सुनकर आपके मन में उत्सुकता जागृत हो गई है। कैसी उत्सुकता नारद? उत्सुकता कैसी? जैसी होती है वैसी उत्सुकता माता। ब्रह्मलोक और विष्णुलोक में तो इस उत्सुकता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, और आप अभी तक केवल प्रश्न ही कर रही हैं कि कैसी उत्सुकता। नारायण नारायण। स्पष्ट कहो नारद, विवाद क्यों और किस में हुआ? परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का यह मानना है कि सती अनुसुया जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है, जगत की सबसे महान सती है, त्रिदेवियों से भी श्रेष्ठ। परंतु माता लक्ष्मी एवं माता सरस्वती को ऐसा मानने में आपत्ति है। आपत्ति है? उन दोनों का यह कहना है कि सती अनुसुया को अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए अपने सतीत्व की परीक्षा देनी होगी। अवश्य। देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी का कहना उचित ही है। परीक्षा तो अनुसुईया को देनी ही होगी। ओम नमः शिवाय। नारद, तुम यहाँ भी हमसे पूर्व ही पहुंच गए। उत्सुकता जागृत करने और भूमिका बांधने का कार्य भला नारद से अच्छा कोई और कर सकता है? परमपिता, मैं माता पार्वती से अनसुया के विषय में यही प्रश्न करने आया था कि देवी अनसुईया महानतम सती हैं। हाँ। अब इस विषय में कोई विवाद नहीं रहा, और तुम भी इस विषय में अब देवी पार्वती से कोई प्रश्न न करो। जागे महेश्वर। आंखें खोलिए शिवशंकर। हम दोनों आपकी सेवा में एक विशेष उद्देश्य से यहाँ उपस्थित हुए हैं। पधारिए ब्रह्मदेव और श्रीहरि, आपका स्वागत है। स्वामी, क्या ये सत्य है कि देवी अनुसुईया हम त्रिदेवियों से भी महान सती है? देवी, इसमें आपको कोई शंका है? हाँ, मुझे विश्वास नहीं होता है। अविश्वास का कारण? देवी, आप महान हैं, स्वयं शक्ति का अवतार है। आप सत्य पर विश्वास न करें, यह असंभव है। इस सत्य को हम तीनों भली भांति जानते हैं कि अत्रि पत्नी देवी अनसुईया से श्रेष्ठ अन्य कोई सती इस जगत में नहीं है। बिना सिद्ध और प्रमाणित हुए श्रेष्ठता और महानता को कैसे स्वीकारा जा सकता है स्वामी? जब तक आप त्रिदेव मिलकर अनुसुईया के सतीत्व की कड़ी से कड़ी परीक्षा नहीं लेते, तब तक हम त्रिदेवियां इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगी। यदि आप तीनों की यही इच्छा है, तो हम अनसुईया की परीक्षा अवश्य लेंगे। उसकी तपस्या का उत्तर देने तो हमें अवश्य जाना ही है। जाकर परीक्षा भी ले लेंगे।
देवी सरस्वती भी यही चाहती हैं। और देवी लक्ष्मी का भी यही अनुरोध है। हम तीनों त्रिदेवियों की इच्छा का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देवी अनुसुईया, मैं पुनः तुमसे अनुरोध करता हूं कि इस तपस्या से तुम्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अजन्मा है। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। इस तपस्या को त्याग कर मेरे साथ आश्रम लौट चलो, इसी में तुम्हारा हित है। इस प्रकार वेधक दृष्टि से मेरी ओर क्यों देख रही हो अनुसुईया? क्या अब भी मेरी बात तुम्हें अनुचित लगी? दुष्ट इंद्र ने भी कुछ समय पूर्व आपका रूप धारण करके ऐसा ही प्रयास किया था, किंतु मेरे अंतर में जागृत सतीत्व ने उसकी कपटी माया को आवरण कर दिया और मैंने उसे प्रताड़ित करके भगा दिया था। स्वामी, पति की आज्ञा का पालन करना हर सती का परम धर्म और कर्तव्य है। मैं आपका अनुरोध अस्वीकार नहीं करूंगी, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। मेरी मनोकामना त्रिदेवों को पूर्ण करनी ही होगी। चलिए स्वामी। अनसुईया को हम तीनों पर अटूट विश्वास है, किंतु उसकी मनोकामना पूर्ण करने से पूर्व हमें उसकी परीक्षा लेनी होगी। और वैसे भी त्रिदेवियों के अनुरोध को हम त्रिदेव अस्वीकार कैसे कर सकते हैं? अनसुईया की परीक्षा लेने से पूर्व हमें अपना वेश बदलना होगा। हम उसकी परीक्षा इसी वेश में तो नहीं ले सकते। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। तुम कौन हो वत्स? मैं प्रथम बार तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ। मैं प्रथम बार ही यहाँ आया हूँ पूज्यवर। यहाँ से कुछ ही दूरी पर अंगिरा ऋषि शिवशिष्ट यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। उस यज्ञ का संचालन करने हेतु आपको आमंत्रित किया है। कृपया मेरे साथ पधारने का कष्ट करें। स्वामी, मेरी तपस्या के कारण विगत कई दिनों से आपने भोजन नहीं किया होगा। मैं तुरंत आपके भोजन का प्रबंध करती हूँ। आप भोजन करके ही पधारें। किंतु ऋषिवर, वे सब वहाँ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, आप निश्चिंत रहिए। ऋषिवर के आहार की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। देवी, यज्ञकर्ताओं के अनुरोध को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। यज्ञ समाप्त होते ही मैं तुरंत लौट आऊंगा। चलो वत्स। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु जनों को प्रणाम। कल्याण भव। साधु महाराज, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए फलाहार का प्रबंध करती हूँ। देवी, भिक्षा प्राप्त करने से पूर्व हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे। अपने नियमों के अनुसार
हम उसी गृहिणी से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच होकर हमें भिक्षा दे। अर्थात यही कि पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज, मर्यादा और संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। ये कैसे संभव है? विचित्र मांग है आप तीनों की। कोई भी पतिव्रता सन्नारी इस प्रकार की स्थिति के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला भला पर पुरुषों के सामने कोई भी स्त्री अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? आप निसंकोच व्यवहार की अपेक्षा क्यों करते हैं मुझसे? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप आभूषणहीन रूप में मुझे क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम अपने क्रोध की ज्वाला से तुरंत भस्म कर देते हैं। हम सच्चे तपस्वी हैं। यदि तू स्वयं को इतनी महान सती समझती है तो तेरे मन में विकार ने क्यों प्रवेश किया? और यदि तेरे मन में विकार नहीं है तो तुझे तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेनी चाहिए। बुद्धि भ्रमित नारी, ये मत भूल, यदि तूने हम तीनों महात्माओं को बिना भिक्षा दिए लौटा दिया तो इसका परिणाम, विनाशकारी परिणाम तुझे जीवन भर भुगतना होगा। नहीं साधुजन नहीं, आप रुकें। क्यों रुके? क्या अपना अपमान करवाने के लिए रुके? जब हमारी मांग पूरी नहीं हो सकती तो हम क्यों रुके? किंतु साधु द्वार पर आकर लौट जाएं, ये तो उचित नहीं है। उचित अनुचित का विचार करने वाले हट नहीं क्या करते अनसुईया? और हट करने वाले गृहस्थों के यहाँ हम साधु अन्न जल ग्रहण नहीं करते, इसलिए हमारा लौट जाना ही उचित होगा। ऐसा अनर्थ ना करें साधुजन। अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारे शब्दों का अर्थ समझो। अर्थ समझ लेने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। इसी में तुम्हारा कल्याण है अनसुईया। हमारी मांग स्वीकार कर लो। शीघ्र ही ऐसा अवसर आएगा जब तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों की माता बनोगी। मैं माता बनूंगी? तो क्या अब हम लौट जाएं? लौटना ही होगा। ऋषि के द्वार से कोई निराश लौटता तो नहीं, परंतु क्या करें, जैसी विधाता की इच्छा। मुझे आपकी मांग स्वीकार है। भली भांति विचार कर लिया तुमने? नारी सुलभ मर्यादा और लाज का प्रश्न मत उठा देना। अनसुईया, निसंकोच होकर व्यवहार करना। अवश्य, जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। किंतु आश्रम के बाहर रहकर मैं आपकी ये मांग कैसे पूर्ण कर सकती हूँ? इससे आश्रम की पवित्रता भंग होगी। आप सब भीतर कुटिया में पधारें। आइए। स्वामी, ये त्रिदेव मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूर्ण करने आए हैं। मैं तभी इनके सामने अपनी लाज, मर्यादा और संकोच का त्याग कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारें। मुझे अनुमति प्रदान करें स्वामी, प्रदान करें। पधारें महात्मागण, अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात मैं आपके आदेश का पालन करके आपकी मांग पूर्ण करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और पतिव्रत धर्म की रक्षा हो।
त्रिदेव धन्य है। आपने बालक बनके मेरी माता बनने की इच्छा पूर्ण कर दी। देवी पार्वती, आप चिंतित लग रही हैं। हाँ देवी लक्ष्मी, विषय तो अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा का था, किंतु अब वह चिंता तक आ पहुंचा है। चिंता का कारण क्या है देवी? अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने त्रिदेव यहीं से गए हैं। अब तक तो उन्हें लौट आना चाहिए था, किंतु लौटे नहीं। यही चिंता का कारण है। आओ देवी सरस्वती, आपका स्वागत है। स्वागत कर रही हो, किंतु उदास हो। लगता है विषय वही अनुसुईया के महान सती होने का है। ऐसा ही कुछ है। त्रिदेव भी यही मानते हैं कि वो जगत की सर्वश्रेष्ठ सती है। नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं। नहीं, हाँ, वो चाहे जितनी बड़ी सती हो, हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। हम भी यही कहती हैं। हाँ, हमारा भी यही मानना है कि वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती है। नारायण नारायण। त्रिदेवियों को नारद का प्रणाम। त्रिदेवों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर प्राय प्राप्त होता रहता है, किंतु त्रिदेवियों को एक साथ प्रणाम करने का अवसर और सौभाग्य कभी-कभी प्राप्त होता है। आहाहाहा। आज कैलाश पर त्रिदेवी सम्मेलन है। अवश्य ही कुछ विशेष प्रसंग होगा, किंतु त्रिदेवियों की शोभा तो त्रिदेव से है। कहाँ है त्रिदेव? नारायण नारायण। मैं तो विष्णु लोक, ब्रह्मलोक दोनों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। दोनों लोग सूने पड़े हैं और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ भी नहीं है। आप तीनों को तो अवश्य ज्ञात होगा ही कि त्रिदेव कहाँ है। नारद, तुम वाक्पटु तो हो ही, अभिनय पटु भी हो। तुम तो ऐसे अज्ञानी बन रहे हो जैसे तुम्हें कुछ ज्ञान ही न हो। कैसा ज्ञान माता? क्या तुम नहीं जानते कि त्रिदेव अनुसुईया के सतीत्व का अभिमान चूर चूर करने गए हैं? कैसे जानूंगा? कैसे माता? जबकि मैं ये जानता हूँ कि सती अनसुया को अभिमान छू भी नहीं सकता, तो फिर उसके चूर चूर होने का प्रश्न भी नहीं उठता। किंतु नारद, तुम ये तो जानते हो कि त्रिदेव अनसुया को महान सती मानते हैं। हाँ, सो तो जानता भी हूँ और मानता भी हूँ माता। क्या तुम भी यही मानते हो? विवशता है माता, विवशता। त्रिदेव जिसे मानते हैं उसे यदि मैं अमान्य कर दूं तो स्वयं मैं अमान्य हो जाऊंगा। तो सत्य यह है कि त्रिदेव की मानता के कारण ही तुम भी यही मानते हो कि अनसुया जगत की महान सती है। हाँ माता। किंतु इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण असत्य से उत्पन्न शंका का होता है माता। जो प्रत्यक्ष है उसका क्या प्रमाण? सत्य असत्य का ज्ञान बिना परीक्षा लिए कैसे होगा नारद? माता, यही जानने तो मैं अत्रि आश्रम गया था। क्या नारद, तुम अत्रि आश्रम गए थे? हाँ माता, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तो क्या वहाँ त्रिदेव नहीं थे? अब क्या बताऊं मैं माता? जो सत्य है वही कहो नारद। बताओ नारद, त्रिदेव वहाँ थे अथवा नहीं? थे भी और नहीं भी। नारद, अपनी लीला का प्रदर्शन दानवों अथवा मानवों पर किया करो। स्पष्ट कहो, त्रिदेव वहाँ थे या नहीं? कहो नारद, अनुसुईया के आश्रम में तुम्हें त्रिदेव के दर्शन हुए अथवा नहीं? माता, मैंने वहाँ अनसुया के 3 छोटे छोटे शिशुओं के दर्शन किए।
किंतु त्रिदेव के तो तीनों लोक में कहीं दर्शन नहीं हुए। ये क्या? कहाँ गए वे तीनों? नारद, तुमने ये क्यों कहा कि त्रिदेव वहां थे भी और नहीं भी? नारायण नारायण, माता मैं तो कण कण में प्रभु के दर्शन करता हूँ। सती अनसुया के उन तीनों शिशुओं में भी मैंने त्रिदेव के दर्शन किए, बस इसीलिए कह दिया कि वे वहां थे। नारद, अपने से बड़ों के साथ ऐसा निर्बल विरोध करते हुए तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं होता? मैंने कोई विनोद नहीं किया माता। रही बात संकोच की, सो तो भक्तों को संकोचहीन करने में त्रिदेव भी कब संकोच करते हैं। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? कोई अनर्थकारी अभिप्राय नहीं है माता। सरल और स्पष्ट अभिप्राय है कि जब तक भक्त निसंकोच होकर त्रिदेव से वरदान नहीं मांगते, तब तक त्रिदेव भी निसंकोच होकर भक्तों को वरदान नहीं देते। तो तुम्हारा अभिप्राय है कि त्रिदेव अनुसुईया को निसंकोच होकर वरदान देने गए हैं? माता, कहा न मैंने कि मैंने त्रिदेव को तीनों लोक में कहीं नहीं देखा। तो फिर गए कहाँ? माता, आप तीनों मुझसे और मैं आप तीनों से यही प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वे गए कहाँ? नारद, तुम जब अत्रि आश्रम गए थे तो तुमने अनुसुईया से उनके विषय में नहीं पूछा? तो क्या अनसुया ने 3 शिशुओं को एक साथ जन्म दिया है? हमें तो इस विषय में भी कुछ ज्ञान नहीं था कि अनसुईया माँ बनने वाली है। पर माँ बनने वाली इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? नारायण नारायण, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि सती अनसुया की परीक्षा लेने गए त्रिदेव को स्वयं परीक्षा देनी पड़ गई हो? नारायण नारायण, अर्थात पृथ्वीलोक की भाषा में उन्हें कहीं लेने के देने पड़ गए हो। और फिर ये आवश्यक भी तो नहीं कि सदा त्रिदेव परीक्षा देने पर उत्तीर्ण ही हो जाए। नारद, तुम हमारी चिंता कम करने की अपेक्षा उसे बढ़ा ही रहे हो। माता, यदि मेरे वश में होता तो मैं आप तीनों की चिंता कम क्यों करता? नारायण नारायण, अर्थात जड़ मूल से मिटा ही न देता। पर क्या करूं माता, विवश हूं। नारद, ऐसा लगता है कि तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो। छिपने वाले तो छिप ही गए माता, अब मैं क्या छिपाऊंगा? नारद, तुम तो त्रिकालदर्शी हो। दिव्य दृष्टि से देखकर बताओ कि इस समय त्रिदेव कहाँ हैं? दिव्य दृष्टि और दिव्य शक्ति से तो आप तीनों भी संपन्न हैं माता। फिर आप ही स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग करके देख लें कि आपके पति कहाँ हैं, कैसी स्थिति में हैं और क्या कर रहे हैं। अब तो हमें यही करना होगा। हम व्यर्थ ही उद्विग्न हो रही हैं। चलो देखते हैं। क्या तुम दोनों ने वही देखा जो मैंने देखा? यही प्रश्न मैं करने वाली थी। यही प्रश्न आप दोनों से मैं भी कर रही थी। क्या प्रश्न है आप तीनों देवियों का? तनिक मैं भी तो सुनूं। नारद, सब कुछ जानते हुए भी तुम अनभिज्ञ की बनते हो। क्या तुम नहीं जानते कि अत्रि ऋषि के आश्रम में अनुसुईया के पालने में त्रिदेव शिशु बनकर पै पै कर रहे हैं? पै पै नहीं, ए कर रहे हैं। पै पै भी नहीं और ए भी नहीं, उआ उआ करके रो रहे हैं। नारायण नारायण, सभी ने अपने अपने पतियों को शिशु रूप में रोता देख सुन लिया। अच्छा हुआ आप तीनों ने उन तीनों को देख लिया। आपकी चिंता दूर हो गई ना। अब आप मुझे आज्ञा दे, मैं चला। रुक जाओ नारद, हमारी चिंता अभी दूर नहीं हुई है, बढ़ गई है। अभी तो केवल इतना ही ज्ञात हुआ है कि वे अनसुया के पालने में हैं। अब और क्या ज्ञात करना शेष है माता? नारद,
कभी-कभी तुम्हारे प्रश्न बाण की नोक से भी अधिक नोकीले होते हैं। उन तीनों को वहां से कैसे मुक्त करें, यह ज्ञात करना तो शेष ही है। नारद, तुम्हें हमारे साथ तुरंत अत्रि आश्रम चलना होगा। मैं नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूंगा वहां आकर? शिशुओं और माताओं के बीच नारद का क्या काम है? ये गुत्थी तो आप तीनों की उलझाई हुई है। अब इस गुत्थी को आप तीनों ही सुलझाएं। मुझे आज्ञा दे। नारायण नारायण। हम नारद का आश्रय क्यों लें? क्यों ना हम स्वयं ही अत्रि आश्रम चलें? यही करना होगा। आओ चले। देवी अनुसुईया, ये शिशु किसके हैं? कहाँ से आए? यहाँ कैसे आए? मेरी तपस्या फलित हो गई स्वामी। ये तीनों हमारे पुत्र हैं। ऋषिवर अत्रि, स्वामी, आप इस दशा में? ये क्या हो गया प्रभु? संपूर्ण जगत को पालने वाला स्वयं पालने में? ये कैसे हुआ ब्रह्मदेव? ये तुमने क्या किया अनुसुईया? क्यों किया तुमने ऐसा? त्रिदेव को इस स्थिति तक पहुंचाने में तुम्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ? अर्थात आप इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि मैं निसंकोच होकर ये सब कर सकती हूँ। तो विचार करें कि संकोच करते हुए मैं जो करती उसका रूप स्वरूप क्या होता। अभिप्राय क्या है तुम्हारा? अभिप्राय तो कभी कुछ भी नहीं था मेरा। अभिप्राय तो आप तीनों देवियों का था, जिसे लेकर आपके पतिगण मेरी परीक्षा लेने आए थे। आश्चर्य! अनसुया ने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुला दिया? उससे भी बड़ा आश्चर्य तो ये है कि त्रिदेव शिशु बन कैसे गए? वे स्वयं शिशु बनना चाहते थे। ऐसी ही उनकी मांग थी। मैंने तो मात्र उनकी मांग को उनकी आज्ञा समझकर पूर्ण किया है। अनुसुईया, जगत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना ही भविष्य में ऐसा होना संभव होगा कि त्रिदेव को कोई नारी अपने सतीत्व के बल पर शिशु बनाकर पालने में सुला दे। हाँ अनुसुया, हम तुम्हारी पतिभक्ति और सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी क्या है? हम तुम्हारे सतीत्व की श्रेष्ठता को और महानता को प्रणाम करती हैं। अब हमें हमारे पति लौटा दो। आज हमसे अधिक सौभाग्यशाली इस जगत में कौन होगा स्वामी, जिनकी कुटिया में 3 महादेवियां एक साथ पधारी हैं। केवल 3 महादेवियां? इस पालने में सोए हुए त्रिदेव को क्यों भूल गई देवी अनुसुईया? ऋषिवर, कृपा कर अनुसुईया से कहें कि वे त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रकट करें। क्या त्रिदेव स्वयं ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, अनसुया की सतीत्व की शक्ति ने उन्हें शिशु बनाया है। अब वही शक्ति उन्हें मूल रूप दे सकती है। त्रिदेव कभी भी अपने भक्तों की शक्ति के विरुद्ध अपनी शक्ति का उपयोग करके उनको अपमानित नहीं करते, कारण कि भक्तों के पास भी त्रिदेव की ही शक्ति होती है। यदि त्रिदेव को अपनी शक्ति का प्रयोग करना ही होता तो वे शिशु बनते ही क्यों? अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता का सम्मान का ध्यान रखकर अब वे अपने मूल रूप में स्वयं नहीं आएंगे। जब उन्होंने अनुसुईया के सतीत्व की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है तो
उनकी इच्छा का अवश्य सम्मान करेंगी। अतः ऋषिवर, आप ही अनसुया से कहें कि वे त्रिदेव को अपने मूल रूप में प्रकट करें। ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण की देवी। यदि तुम इन्हें शिशु बनाकर रखोगी तो संपूर्ण जगत की व्यवस्था और स्थिति अस्त व्यस्त हो जाएगी। त्रिदेव को उनका मूल रूप प्रदान करो देवी अनुसुईया। आपकी आज्ञा शिरोधार्य स्वामी। पतिव्रत धर्म की सदा जय हो। महासती अनसुईया, तुमने अपने तेजस्वी सतीत्व के प्रभाव से हम त्रिदेवों के मातृ पद को प्राप्त किया है। हम तुम्हें माता के रूप में प्रणाम करते हैं। मेरा और आप तीनों का माता और पुत्र का संबंध बन ही गया है, तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अत्रि पुत्र के रूप में स्थापित हों। माता, आपकी हार्दिक इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। हम त्रिदेव एक रूप लेकर दत्तात्रेय का अवतार धारण करेंगे, जो अत्रिपुत्र कहलाएगा। और यह अत्रिपुत्र दत्तात्रेय पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध होगा। त्रिदेव रूपधारी दत्तात्रेय, आप हम त्रिदेवों की सम्मिलित शक्ति के धारक होते हुए भी सौम्य, शालीन, परोपकारी एवं शांत प्रकृति के हैं। और भगवान दत्तात्रेय एवं विष्णु अवतार के रूप में आपकी कीर्ति दिग दिगंत तक व्याप्त रहेगी। हे अत्रि अनुसुईया पुत्र, आप संसार में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और सद्भावना का प्रकाश प्रकाशित करेंगे। हे संत वेशधारी दत्तात्रेय, आप जगत में अवधूत के वैराग्य प्रदर्शक नाम से प्रसिद्ध होंगे। जो भक्त सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना व नाम स्मरण करेगा, वो हम तीनों को प्राप्त होगा। साथ ही वो त्रिदेवों की कृपा का अधिकारी होगा। हे श्री हरि विष्णु अवतार दत्तात्रेय, जो भी भक्त आपका नाम स्मरण करेगा, वो सदा धन, वैभव और संपन्नता से पूर्ण रहेगा। इतना ही नहीं, आपकी भक्ति करने वाले भक्त का ज्ञान चमत्कार पूर्ण होगा। ज्ञान व विद्या में वो सदा अग्रणीय रहेगा। जगत में भक्ति और वैराग्य की धारा आपके नाम से ही प्रवाहित होने लगेगी। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने अपनी कृपा का जो प्रसाद दत्तात्रेय को प्रदान किया है, वो अभूतपूर्व है। जगत में ऐसी उपलब्धियां सरलता से प्राप्त नहीं होती। तीनों लोकों की संपदा से
अधिक प्राप्त किया है दत्तात्रेय ने। त्रिदेव और त्रिदेवियों ने शेष कुछ भी नहीं छोड़ा। जगत में जो श्रेष्ठ है वो सब प्रदान किया है दत्तात्रेय को। तुम धन्य हो दत्तात्रेय। प्रणाम माता, प्रणाम पिता श्रेष्ठ। मैं दत्तात्रेय इस जगत को धर्म का संदेश सुनाकर प्राणियों को कल्याण मार्ग के लिए प्रेरित करूंगा। ये देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर ही थे जिन्होंने ऐसी लीला रची कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उन्होंने भगवान दत्तात्रेय की उत्पत्ति कर संसार को एक और पूजनीय देव प्रदान किया और साथ ही उन्होंने बड़ी ही सरलता से इस विवाद का भी अंत कर दिया कि तीनों देवों में कोई भी ना तो एक दूसरे से निम्न है और ना ही श्रेष्ठ। धन्य है भगवान भोलेनाथ, आपको बारंबार नमन है।